बीपीएससी द्वारा कुछ परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया गया है, लेकिन यह कैलेंडर है ही नहीं, यह झूठ का पिटारा है जिसे बीपीएससी समय समय पर खोलती रहती है ताकि बिहार के छात्र छात्राओं को गुमराह कर सके। और यह सरकार के दिशा निर्देश पे होता होगा, ये निश्चित है। टीआरई 4 को लेकर कैलेंडर में क्या जिक्र है? कोई जिक्र ही नहीं है। सिर्फ इतना जिक्र है, ये लगता है कि पीटी और मेंस कराना चाहते हैं, बस इतना ही जिक्र है। आखिर ये कैलेंडर है क्या? विज्ञापन कब जारी होगा टीआरई 4 का, कब उसकी परीक्षा होगी, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। तो आखिर ये कैलेंडर किस चीज़ का है? इस टीआरई 4 के अलावा भी कुछ परीक्षाओं का जो जिक्र किया गया उसमें कोई डेट दिया ही नहीं गया है, कोई भी डेट नहीं दिया गया है। सिर्फ टीबीडी लिखा गया हर जगह, टीबीडी टीबीडी टीबीडी, टू बी डिसाइडेड। मतलब तो फिर कैलेंडर क्या है? जब आपने डिसाइड ही नहीं किया तो फिर उस चीज़ का जिक्र कैलेंडर में क्यों किया? टीआरई 4 का कैलेंडर में तो फरवरी में भी आपने जिक्र किया था, फरवरी में भी एक कैलेंडर आपने जारी किया, उसमें भी टीआरई 4 का जिक्र था। और 22 से 26 सितंबर के बीच टीआरई 4 की परीक्षा होनी थी। और परीक्षा नियंत्रक जो बीपीएससी के हैं वो तो बड़ा ज्ञानी बन रहे थे और बोल रहे थे कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। मार्च में, अप्रैल में वो बोल रहे थे कि हम जून में भी विज्ञापन निकालेंगे, जुलाई में भी निकालेंगे, तो हम 22 से 26 सितंबर के बीच परीक्षा लेंगे। अभ्यर्थियों को तैयारी करना चाहिए, अभ्यर्थी को परीक्षा ना देना है तो सितंबर में परीक्षा लेंगे, अभ्यर्थी तैयारी करे, विज्ञापन निकालना, फॉर्म भरवाना बीपीएससी का काम है। तो क्या हुआ, क्या हुआ परीक्षा नियंत्रक जी, क्या हुआ आपकी बातों का? किस बिल में छुप गए? अब जवाब दीजिए ना। 22 से 26 सितंबर के बीच टीआरई 4 की परीक्षा ले रहे हैं। और बीपीएससी ये भूल ना करे पीटी मेंस लेने की। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बाकी परीक्षा में पीटी मेंस लीजिए, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। टीआरई 4 में सिर्फ अभी एक परीक्षा लीजिए। टीआरई 5 से आप पीटी मेंस कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वागत कर रहे हैं। तो क्यों आप जिद पे अड़े हुए हैं? टीआरई 5 से आप पीटी मेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत कर रहे हैं। टीआरई 4 में चूंकि बहुत देरी हो चुकी है, 24 अगस्त 2024 को इसकी परीक्षा होनी थी टीआरई 4 की, बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। 2 साल तो ऐसे ही देरी है और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा लीजिए। और आप जो तर्क दे रहे हैं, बीपीएससी द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है कि पेपर लीक रोकने के लिए पीटी मेंस लेंगे, अगर पेपर लीक हुआ किसी परीक्षा का जिसमें आप पीटी मेंस ले रहे हैं तो याद रखिएगा बीपीएससी के अधिकारी लोग, आप लोगों को अपने अपने जेब से हर परीक्षार्थी को 5-5 हजार रुपया देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिए तो जहां भी आप रहेगा वहां आपको घेरा जाएगा, चाहे बीपीएससी ऑफिस में रहिए या अपने घर पे रहिए या सरकारी आवास में रहिए, जहां भी रहेगा वहां आपको घेरा जाएगा। अब ये झूठ नहीं चलेगा। बरसों से हम लोग झूठ सह रहे हैं। आप लोगों के झूठ की वजह से और आप लोगों के सताने की वजह से, आपके भ्रष्ट सिस्टम की वजह से एक बीपीएससी अभ्यर्थी दिलीप कुमार को छात्र नेता बन जाना पड़ा, छात्र नेता बनना पड़ा। और अभी भी आप लोग सुधरे नहीं हैं, सुधर जाइए, लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए। और शिक्षा मंत्री जी, आपकी बातों का क्या हुआ? जुलाई खत्म हो गया, पता नहीं आपको क्या? कैलेंडर लेके आवे आपके सामने, पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, कैलेंडर देखने आता है तो देख लीजिए। जुलाई समाप्त हो चुका है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त हो जाएगा। अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया है। तो टीआरई 4 का विज्ञापन या तो दे दीजिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी आप इस्तीफा दे दीजिए। 18 अगस्त से हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। 18 अगस्त से गर्दनीबाग धरना स्थल पे मैं अमर अनशन पे बैठने वाला हूं और हजारों छात्र छात्राएं वहां उस धरना में, उस अनशन में शामिल रहेंगे। या तो शिक्षा मंत्री जी आप टीआरई 4 का विज्ञापन दीजिए या नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। आपको एसटीईटी वाले को मौका देना है, अपियरिंग में दीजिए, अपियरिंग में मौका दीजिए। टीआरई 4 का भी विज्ञापन निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। टीआरई 4 का विज्ञापन आप निकालिए, लेकिन ये बहानाबाजी नहीं चलेगा। आपने कहा था हर साल जुलाई में टीआरई का विज्ञापन जारी करेंगे। जब 2026 में आप जारी नहीं कर पाए तो 2027-28 में कैसे आप जुलाई में टीआरई का विज्ञापन जारी कीजिए? इतना बड़ा झूठ शिक्षा मंत्री होकर आपकी एक बात भी सही नहीं हुई, चाहे टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर हो या शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो। आप किसी भी काम को सही से नहीं कर पाए। आप निकम्मे साबित हुए शिक्षा मंत्री जी, आप अयोग्य साबित हुए हैं। तो आप अपनी योग्यता के आधार पर आप शिक्षा मंत्री बनते ना, लेकिन आपकी कोई योग्यता नहीं रही। तो इसलिए आप अपने निकम्मेपन और अपनी अयोग्यता के आधार पर आप शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी कीजिए। नहीं तो हम लोग आपका इस्तीफे के लिए 18 अगस्त से आ रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल।
और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आपसे भी आग्रह कर रहे हैं कि आपने बांकीपुर उपचुनाव से पहले एक दिन पहले बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया था टीआरई 4 को लेकर, क्या हुआ? क्यों नहीं विज्ञापन जारी हुआ? और आपने भी कहा था मुख्यमंत्री जी कि हर साल जुलाई में 20,000 वैकेंसी देंगे, 20,000 से अधिक हर साल जुलाई में विज्ञापन जारी करेंगे और टीआरई 4 का विज्ञापन जुलाई में आ जाएगा। तो क्या हुआ आप लोग की बातों का? क्या आपका भी इस्तीफा मांगना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी, या विज्ञापन दीजिएगा? नहीं दीजिएगा विज्ञापन तो आगे चल के, अभी तो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांग रहा है ना, आगे चलकर मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी आपका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा, लेकिन अगर मजबूर कीजिएगा तो आगे चलकर आपका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। और ये बीपीएससी जो खेल खेल रही है और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री, ये खेल बंद कीजिए आप लोग। बहुत हो गया खेल, बहुत हो गया खेल, बहुत गुमराह कर लिया अभ्यर्थियों को, अब नहीं चलेगा ये। टीआरई 4 का विज्ञापन चाहिए, विज्ञापन। अधियाचना नहीं मांगे थे, विज्ञापन मांगे थे। विज्ञापन जारी कीजिए और एक परीक्षा हो। और जितने भी आप छात्र छात्राएं हैं बिहार के, जितने नौजवान हैं, इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ, इस लेट लतीफी के खिलाफ, इस झूठ के खिलाफ, इस फरेबी के खिलाफ 18 अगस्त को आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल 10 बजे पहुंचिए और सरकार को, इस शिक्षा मंत्री को, इस बीपीएससी को और इस शिक्षा विभाग को दिखाइए अपनी ताकत लोकतांत्रिक तरीके से। और वो ताकत होगी, आपकी जितनी भीड़ होगी, जितनी संख्या होगी, वो आपकी ताकत दिखाएगी। तो आप सभी 18 अगस्त को सुबह 10 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपनी ताकत, अपना पावर दिखाइए।